वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउसवाइफ, खाना बनाना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें समय भी बहुत लगता है। आज मैं आपका यही काम बिल्कुल आसान करने वाली हूँ, यानी अब आप टेस्टी, हेल्दी, अच्छा खाना मिनटों में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ले ली हैं और इनको हमने अच्छे से धोकर छील लिया है और इनको कुछ गाजर को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, यानी कि इनके जूलियंस में कर लेंगे। ये देखिए, अब आप इस गाजर को सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पराठा बनाने में, गार्निश में यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बनाने में, या जो भी चीज़ में आप डालना चाहें। और साथ ही कुछ गाजर को मैं इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, जिसे हम पुलाव बनाने में, सांभर बनाने में या फिर सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। और कुछ गाजर को मैं इस तरीके से चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन पीस लूँगी। बच्चे जो अक्सर सब्जियां नहीं खाते ना, आप उनको इस तरीके से स्टफ़ पराठा कर दीजिए, या फिर पिज़्ज़ा ब्रेड बना रहे हैं, या फिर कुछ भी मतलब जिसके अंदर हम सब्ज़ी को जैसे चीला बना रहे हैं, तो आप उसमें इस तरीके से बिल्कुल बारीक की हुई गाजर डाल देंगे ना, तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए, मैंने गाजर को जिपलॉक बैग में डाल करके रख दूँगी मैं इन्हें फ्रीज़र में। जब भी मुझे ज़रूरत होगी जिस तरीके की भी गाजर की, तो मैं इनमें से यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी अदरक ले ली है, तकरीबन आधा किलो अदरक है। और कुछ अदरक को मैं इस तरीके से जूलियंस में कट कर लूँगी, जिसे मैं छोले में, पुलाव में या फिर किसी भी सब्ज़ी में गार्निश में यूज़ कर सकती हूँ। या फिर अभी मैंने बनाई थी टोकरी चाट, उसमें भी गार्निश में यूज़ किया है। और कुछ अदरक को मैं बिल्कुल बारीक इस तरीके से फ़ाइन चॉप कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ अदरक को बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है। अब आप इसे सूखी सब्ज़ी में, ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, पराठे में इस तरीके से अदरक को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, कुछ अदरक हम यूज़ करते हैं, बाकी की अदरक रखे रखे सूख जाती है, लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने कच्ची अम्बी ले ली है और अम्बी को मैंने अच्छे से छील लिया है और इनको भी बिल्कुल बारीक मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और कुछ अम्बी यानी कच्चे आम को मैंने इस तरीके से मोटे टुकड़ों में काट लिया है, जिससे मैं चटनी बनाने में यूज़ करूँगी। अक्सर क्या होता था कि मैं एक बार चटनी बनाती थी और जब तक दूसरी बार चटनी बनाने का नंबर आता था ना, तब तक जो अम्बी है वो ज़्यादातर पक जाती थी, तो उसमें मिठास आ जाती थी, जो कि टेस्ट नहीं आता। तो अब इस तरीके से आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल बीटरूट को भी मैंने जूलियंस में भी कट कर लिया है और साथ ही बिल्कुल बारीक भी चॉप कर लिया है। इसको सिरके वाले प्याज बनाने में या फिर किसी भी चीला बनाने में, बेसन का चीला, दाल का चीला या फिर किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी रहती है, हर बार आपको सब्जियों को छीलना, धोना, काटने का झंझट नहीं रहता है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। स्वीट कॉर्न को मैंने इनका पहले छिलका उतार लूँगी और ये स्वीट कॉर्न पीलर है, इस तरीके से हम इसमें से घुमाते जाएंगे ना, तो ये सारे जो दाने हैं इसके बाहर निकल आते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से। और अब ये जो स्वीट कॉर्न के दाने हैं, इनको मैं यहाँ पर कुकर में डाल दूंगी, प्रेशर कुकर में, और पानी डाल करके, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और 4 से 5 सीटी आने तक इन्हें बॉईल कर लीजिए। ये देखिए, अब इन्हें छान लेंगे और देखिए जो हमारे स्वीट कॉर्न है कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब आप इसे पिज़्ज़ा बनाने में, कोई भी ब्रेड का नाश्ता बनाना हो, कुछ भी स्टफ़ पराठा बनाना हो, जिसमें भी आप चाहें, खाली कॉर्न को भी आप थोड़ा सा नमक, देगी मिर्च पाउडर और नींबू डाल करके सर्व करेंगे ना, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें जिपलॉक बैग में डाल दूंगी और इन्हें डीप फ्रीजर में स्टोर करके रख दूंगी। और अब हम यहाँ पर चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही कच्ची अम्बी ली है जो हमने काट कर रखी थी, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्ची डालेंगे, धनिया डालेंगे 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी पुदीना डाल देंगे, और साथ ही इसमें थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर और आइस डाल देंगे काफ़ी सारी, और इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें यहाँ पर थोड़ी सी आलू भुजिया डाल रही हूँ और थोड़ी सी मिर्ची और डाल रही हूँ, हरी मिर्च, ताकि ये जो चटनी है ना थोड़ी तीखी अच्छी लगती है। और ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये आपकी चटनी बनकर तैयार है। और अब मैं इसे सिलिकॉन की आइस ट्रे में इस तरीके से डाल करके रख दूंगी, फ्रीज़र में जमा दूंगी। और ये देखिए, जब ये अच्छे से सेट हो गई है ना, तो बस इन्हें इस तरीके से निकाल लेंगे और हम इसे जिपलॉक बैग में इस तरीके से स्टोर करके रख लेंगे। जब भी आपको चटनी चाहिए हो ना, तो इसमें से 1 या 2 क्यूब्स निकालिए। रूम टेम्परेचर पे ही 2 मिनट में नॉर्मल हो जाती हैं, या फिर आप इसे माइक्रोवेव में भी कुछ सेकंड चलाएंगे तो भी एकदम नॉर्मल हो जाती है। तो जब भी आपको चटनी चाहिए होगी ना, तो ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और बचे हुए पुदीना को मैं इसी तरीके से बिल्कुल जिपलॉक बैग में स्टोर करके रख सकते हैं। हल्का सा काला पड़ जाता है, लेकिन इसका फ्लेवर एज इट इज़ रहता है। और यहाँ पर मैंने ताज़ा नारियल ले लिया है। इसके ऊपर इस तरीके से जो 3 होल होते हैं ना, किसी एक में इस तरीके से नाइफ चला जाता है तो इसमें से होल बन जाएगा, और आप इसे कप के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, तो इसमें सारा पानी बाहर आ जाएगा। और अब आप इसे डीप फ्रीजर में रख दीजिए तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से जम जाएगा ना, जो इसका हार्ड वाला
शेल होता है ना, वो उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए पूरा नारियल इस तरीके से निकल जाता है। अब आप चाहें तो इसका छिलका उतार करके यूज़ करें या फिर बिना छिलका उतारे भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक नारियल को स्किन के साथ और एक नारियल का जो पूरा स्किन है वो उतार करके इस तरीके से स्टोर कर लिया है। आप इसे नारियल की चटनी बनाने में, मिठाई बनाने में या किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हैं, या नारियल का डोसा बनाना चाहें तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे भी डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ इस तरीके से स्टोर करके। और यहाँ पर हमने बीन्स ले ली हैं, थोड़ी सी बीन्स को भी इस तरीके से धोकर अच्छे से काट के और जिपलॉक बैग में रख लीजिए। जब भी आपको पुलाव बनाने हो, सब्जी बनानी हो या फिर सांभर बनाने में इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्प्राउट्स तैयार किए हैं मूंग साबुत दाल के। इनको स्टीम करेंगे, तो स्टीम करने के लिए यहाँ मैंने पतीली में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसके ऊपर जाली रख देंगे और इसमें ये स्प्राउट्स डाल देंगे और इसे ऊपर से ढक करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेंगे, यानी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए स्प्राउट्स तैयार हो गए हैं। इन्हें हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इसके बाद इन्हें इस तरीके से जिपलॉक बैग में डाल करके रख देंगे। जब भी आपको स्प्राउट्स तैयार करने हो या स्प्राउट से रिलेटेड कोई भी डिश बनानी हो, इडली बनानी है, डोसा बनाना है, चीला बनाना है या सिर्फ स्प्राउट्स की सैलेड बनानी हो, तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ये कम तीखी वाली मिर्ची जो मेरे पास काफ़ी सारी थी, तो मैंने इनको रफली पहले काट लिया है। अब इन्हें चॉपर में डाल दूंगी और इस तरीके से इन्हें बारीक कर लेंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा है और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। 2 से 3 घंटे पंखे के नीचे छोड़ दीजिए ताकि इसमें हल्की सी नमी निकल जाएगी। उसके बाद इसमें मैं ये मसाला मेरे पास आम के अचार का बचा हुआ है, इसमें डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच डाला है। साथ ही थोड़ा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए ये आपका मिर्ची का थेचा बनके तैयार है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे पराठा या चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, एकदम मस्त लगता है। और ये है बहुत तेज़ और तीखी वाली मिर्ची जो हम अक्सर ज़्यादा ले आते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा अगर ले आओगे ना तो सड़ने लग जाती है थोड़े टाइम बाद। तो इनकी स्टेम अगर आप हटा के रखेंगे तो ये लंबे समय तक सही रहती है, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़िया रहती है। लेकिन अगर आप इसे और ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं इसको इस तरीके से चॉपर में डाल देती हूँ और इनको बारीक कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसमें सारा जिपलॉक बैग में डाल दिया है और इसे डीप फ्रीज़र में रख दूंगी। और अब आपको इसे दाल में डालना है, सब्जी में डालना है, पराठे में डालना है। जब भी आपको यूज़ करना हो थोड़ी सी निकाली और बस यूज़ कर सकते हैं। हर बार 2 मिर्ची निकालो, उनको धो काटो, ये सब झंझट खत्म हो जाता है। और यहाँ पर मैंने इमली को अच्छे से धोकर और पानी में भिगोकर रख दिया था और इसका पल्प जो है वो रेशे से अलग कर लिया था और इसे उबलने के लिए रख दिया था। ये देखिए जब ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो इस तरीके से मैं इसे आइस ट्रे में डाल रही हूँ। ऐसी वाली आइस ट्रे में मत डालिएगा, जो हमने पहले सिलिकॉन की यूज़ करी थी उसमें डालेंगे तो आसानी से निकल जाती हैं, पर मैंने इसमें डाल दिया था। ये देखिए अब इसमें डाल के मैं इसे डीप फ्रीज़र में रख दूंगी सेट करने के लिए। उसके बाद इसमें से निकाल कर हम इसे जिपलॉक बैग में डाल देंगे। जब भी आपको कहीं पर भी किसी चटनी बनाने में या फिर सांभर बनाने में या फिर किसी भी रेसिपी में आपको इमली की ज़रूरत है तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसके यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से स्प्राउट्स, थोड़ी सी गाजर के जूलियंस और साथ ही थोड़े से स्वीट कॉर्न, अदरक के जूलियंस और बीटरूट यानी चुकंदर के जूलियंस और थोड़ी सी धनिया पुदीना की जो चटनी तैयार करी थी वो मैंने कटोरी में डाल दी है। और 5 से 7 मिनट में ही रूम टेम्परेचर पे ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर आलू टोकरी चाट बनाई थी जिसके ऊपर इस तरीके से स्प्राउट्स डाल देंगे, स्वीट कॉर्न, अदरक और गाजर और साथ ही चुकंदर के जूलियंस डाले हैं और साथ ही इसके ऊपर दही, मीठी चटनी और धनिया पुदीना की चटनी डाल दी है। तो किसी भी चीज़ में आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक मैंने आपको दिखाया है, बस इसका यूज़ इन सभी चीज़ों को आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस या फिर हमारी रेसिपीज़ यूज़फुल लगती हैं, काम की लगती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।